I hope everyone is able to see my screen. Are you able to see my screen, everyone? Yes, ma'am. Just increase the font size. It's visible. Okay, we'll do that soon. Is it better now, everyone? Yeah, you can give your answers by showing your thumbs up so that we can come to know that you Yeah, all feel it's yes. comfortable. Kindly show your thumbs up. Mhm. Lovely. Thank you, Purnima. Thank you, Sarika. Thank you, everyone, those who have turned on their videos. It makes much more sense when I'm able to see your faces. And once again, I welcome you all to this training session. I'm Bhavna Tandon, as Ms. Shweta and Ms. Pratibha introduced me. And we have met earlier also on Thursday, but those who have joined, just so you know, I've been in the fraternity for 25 years, more than 25 years now. And NEP, National Education Policy 2020, has come with a lot of welcoming changes, right? It has taken around 5 years for us to, in a phased manner, NEP changes to be implemented. जो NEP 2020 के चेंजेस हैं वो हम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं एज एजुकेटर्स. और जो एनईपी रिफॉर्म है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स किए गए हैं जो कि हर एक एरिया के लिए किए गए हैं. इट इंक्लूड्स अर्ली चाइल्डहुड, उसमें प्राइमरी एजुकेशन, आपके सेकेंडरी एजुकेशन, आपके हायर एजुकेशन, और इनफैक्ट आपके जो लोकल बॉडीज हैं जो कि इस एनईपी को इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट करेंगी, स्वयं, दीक्षा, प्रखर, इन सब के बारे में, पोर्टल्स के बारे में पूरी एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन एनईपी 2020 हमें देता है, राइट? बट हम जब आज एनईपी 2020 का फर्स्ट सेशन करेंगे, सो वी विल ट्राई दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हमारे लिए एज एजुकेटर्स जो कि प्ले स्कूल चढ़ा रहे हैं उनको कैसे इम्पैक्ट करता है, राइट? There is somebody who's using the screen, and I request all of you that please don't scribble on the screen if somebody is using the pen or something, because I can see. All right. सबसे पहले let's start today's session, which is talking about the NEP 2020 reforms. I would like you to very carefully look at the pictures here. How many pictures do you see? Can one person just uh, आपको कितनी पिक्चर्स दिख रही हैं स्क्रीन पे? 1, 2, 3 और 4? 4, ma'am. Lovely. So the first thing is see, think and wonder. सबसे पहले आप लोगों को अपने आप ही, अपने लेवल पे ही, अगर आप अपनी टीम के साथ बैठे हैं तो अलग बात है, बट एज एन इंडिविजुअल, what do you see? You don't have to give me the answer right now. I'll take the answer. And what do you think is happening here? Right? And what do you wonder? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सा एक कॉमन एक्शन है जो हो रहा है? आपको क्या लगता है कौन कौन से लोग इन पिक्चर्स में इन्वॉल्व हैं, और इधर क्या आउटकम अचीव करने की कोशिश की जा रही है? प्लीज टेक योर टाइम. यू हैव 1 minute to just carefully think about these questions. Okay? Anybody who would like to answer? यहाँ पे कौन सा एक कॉमन एक्शन है जो आपको दिख रहा है होता हुआ?
चारों पिक्चर्स में? टीचिंग। लवली सारिका, थैंक यू सो मच। टीचिंग, व्हाट डू यू थिंक? जो टीचिंग हो रही है उसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? मैम पेरेंट्स और बच्चे दोनों हैं। पेरेंट्स और बच्चे। हाँ अम, जी। तो टीचर। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट, यस, टीचर, राइट? तो क्या हम कह सकते हैं दैट देर आर थ्री पीपल इन्वॉल्व इन दीज फोर पिक्चर्स? यस। The parent, the teacher, and the स्टूडेंट। student. स्टूडेंट। Lovely. Thank you so much. इन चारों पिक्चर्स में एक डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग है, जहां पर ये जो आपने बोला कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, ये चारों डिफरेंट सेटिंग्स में हो रहा है। अगर हम फर्स्ट पिक्चर को देखें, वहां पे एक टीचर है, इजंट इट? जो कि एक सेंटर में खड़ी है, एक ब्लैक बोर्ड, उसके व्हाइट बोर्ड उसके पीछे है। यस। डू यू थिंक टीचर इज टीचिंग? ओके, यस राइट। मैम। अगर हम सेकेंड पिक्चर देखें, आपके, मेरा राइट और आपका लेफ्ट, तो उसमें एक फादर है, एक मदर है, दो बच्चे हैं जो टेबल पे बैठे हैं। हु डू यू थिंक आर द टीचर्स हियर? मैम मदर पेरेंट्स। फादर। मदर फादर एंड फादर मदर। बोथ आर। लवली, लवली। थर्ड पिक्चर पे आइए, जहां पर एक सर्कल में बच्चे वज्रासन में ऐसे बैठे हुए हैं, और एक जेंटलमैन, एक सिंगल इंस्ट्रक्टर है, और बाकी सारे बच्चे एक सर्कल में बैठे हैं। वहां पे यस कौन आपको लगता है कि टीचिंग लर्निंग को लीड कर रहा है? जेंटलमैन। द जेंटलमैन। जेंटलमैन। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पिक्चर, जहां पे बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स पे ग्रुप्स में बैठे हुए हैं। इज देयर अ टीचर देयर? नो नो मैम। इज देयर अ स्टूडेंट। पेरेंट देयर? No, only kids are there. Yes. It seems like they're working My in a team. my question to you, please mute yourself. My question to all of you to think. The point that I want you to think is, जब भी हम एक टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, तो इट इज लाइक अ ट्रायंगल। आपने एक त्रिकोण देखा है? ट्रायंगल एक त्रिकोण है। उस त्रिकोण में जो सबसे ऊपर है वो एक बच्चा है जो कि सेंटर है। उसके लेफ्ट में एक पेरेंट है, और फिर एक टीचर है। इजंट इट? जब भी हम टीचिंग लर्निंग की बात करें, क्या टीचिंग लर्निंग इन तीन लोगों के बिना कंप्लीट हो सकती है? नो। नो मैम। No, अगर ma'am. मैं आपसे, आप लोगों को अपनी फर्स्ट टीचर के बारे में पूछूं, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? आप मुझे क्या नाम बताएंगे? मदर। आपकी फर्स्ट। पेरेंट्स मैम, पेरेंट्स। मदर लवली, एंड थैंक यू सो मच। आपने Mother. पेरेंट्स में फादर्स की भी राज रख ली, बिकॉज हम चाहे मदर्स को क्रेडिट दें, बट फादर्स आर इक्वली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। सो यस, द फर्स्ट गुरु, as they say, the primary teacher in our everyone's life, in every adult life, is the parent. देन कम्स अ फॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल, जहाँ पे टीचर बनती है। बट अब आपको पता है कि जब वो टीचर आती है, तो हम क्या बन जाते हैं अपने बच्चों के, अपने जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, हम उनके क्या बन जाते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स। सेकेंडरी पेरेंट्स, राइट? बिकॉज वो जो 4.5 घंटे हैं, वो हमारे साथ स्पेंड हो रहे हैं। अब एक रोल रिवर्स हो गया, इजंट इट? पहले जो गुरु थे वो पेरेंट्स थे, क्योंकि सब कुछ वहीं से ही एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एंड दे वर द प्राइमरी टीचर्स, राइट? एंड देन नाउ you the teachers become the secondary parents, right? And the primary teachers, right? बट इस पूरी इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, बच्चे।
right? My next question for you to wonder. Wonder means आप कुछ भी सोच सकते हैं, राइट? आपको वो ही नहीं बोलना है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है. आई रियली वॉन्ट यू टू थिंक डीप. मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा जो कुछ दिख रहा है उससे परे हटकर सोचें. इस सारे प्रोसेस में जो हमारी फोर्थ पिक्चर है, वहां पे ना टीचर है ना पेरेंट है. व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन दैट पिक्चर? क्या टीचिंग लर्निंग वहां पे भी हो रही है? यस मैम, ऑफ Yes. कोर्स, क्योंकि वहाँ पे Yes. टीचर नहीं है, बच्चों की अपनी ही लर्निंग, अपनी ही वॉन्डरिंग चल रही है. वो अपना फ्री होके अपना कुछ भी कर रहे हैं, क्रिएटिव माइंड अपना यूज कर रहे हैं वहां पर. Exact. Very good. Thank you so much. Anybody, please raise your hand if you would like to share your wonderings. Yes, ma'am. Aarti? Yes, ma'am. Uh, Children are playing and enjoying with their friends. Lovely. Thank you so Children much, are Aarti. coordinating with themselves, and it helps to build confidence and independence between them. Thank you, Lakshita. Thank you so much. Thank you so much. Anybody else? They are group discussing about something. Okay. Thank you. Thank you, Lavanya. I might be saying just the name I'm seeing on your screen. So please don't Yes, mind yes. if I'm not taking out the right name. No, ma'am, Right? it's correct. No offenses. Yeah. So please pardon me if I'm taking out the wrong name. Yeah. So thank you so much, Aarti, Lavanya, Lakshita. And I didn't get the name of somebody who has joined from OnePlus CPH 2467. Anjali, It Anjali would be Gupta. okay, Anjali, it would be good if you just write your profile Yes, name ma'am. and Yeah. also Yeah. the state from where your school is located, so that all of us Okay, know. Do ma'am. it next time, no problem at all. Okay. Okay. That will become a bond between us. We will become a good team then, right? Right, Like ma'am. you know Bhavna, Bhavna will know everybody, right? Yes, ma'am. So that's a beginning of our friendship for these 2, 3 months that we are going to spend together, isn't it? Yes, ma'am. So I Sure. think when you said in the fourth picture, we all have in common that learning is happening here also. But the learning is not happening through a parent, through a teacher, but the learning is self-guided. लर्निंग बच्चे अपने आप लीड कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं. पर चाहे वो खेल रहे हैं, चाहे वो डिस्कस कर रहे हैं, वी ऑल अग्री एज अ टीम that the learning is happening. That is a part of learning. Do we all agree? Give me a thumbs up if we all agree. Yes. Yes, Thank ma'am. you. Thank you so much. This makes me move to the next part. Pause and ponder. If you agree or disagree. मैंने आपकी I would request Pratibha, there are people who are scribbling on the screen. I don't know if you could see. Could you please look at the access? Sure, ma'am. I have put on the screen almost 4 points जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए. मैं चाहती हूं कि आप लोग 2 मिनट के लिए इन पॉइंट्स को बहुत माइंडफुली, जो ड्राइव कर रहे हैं वो ज्यादा माइंडफुली ना पढ़ें वो रोड पे ध्यान रखें. पर जो अदरवाइज कर सकते हैं वो प्लीज इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए और ये सोचने की कोशिश कीजिए क्या आप इन पॉइंट से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्कूल. जो भी आप फॉस्टर किड्स में हैं, काम करते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इन द कैपेसिटी ऑफ अ टीचर और अ पेरेंट और अ स्कूल ओनर, अगर आप काम करते हैं, क्या आप इन स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी. लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. एवरी चाइल्ड लर्न्स द सेम थिंग द सेम वे.
लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह, हर टाइम, हर समय, हर जगह हो रहा है, राइट? हर एक Yes, बच्चा, ma'am. same thing. I don't want the answers right now. I just want everyone to think. That is why I say pause and ponder. थोड़ा ठहरिए और सोचिए। हर बच्चा हर चीज सेम ढंग से लर्न करता है। लर्निंग इज a यूनिवर्सल प्रोसेस। टीचिंग मीन्स नोइंग व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। क्या टीचिंग का मतलब नोइंग है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है? ईच स्कूल, चाहे वो फॉस्टर किड हो, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे वो श्री राम हो, क्या वो चूज करता है व्हाट दे वांट टू टीच इन ईच ग्रेड? क्या गुड एजुकेशन इफेक्ट होती है व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड टीचर टीच? क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है? And again, there are no right and wrong answers. You are free to look at these statements because ये आपके विचार है, आपका व्यू पॉइंट है। इसमें गलत और सही की कोई गुंजाइश ही नहीं है। Like all good learning, nothing is totally wrong and nothing is totally right. There is always a middle path. है ना? उसी तरह से like an good teacher, we will try to see कि इसमें क्या पर्सपेक्टिव है, क्या तथ्य है, आपके विचार से क्या ये विचार मिलता है या नहीं मिलता? No, ma'am. So, Actually, ma'am. Anjali, just 1 minute. We Yes, will ma'am. take one point at a time. Is that okay, Anjali? I'm sorry if I've interrupted you. Yeah, okay, Learning ma'am. is a universal process. Every child learns the same thing, same way. No, it's So I have a show of hand, Anjali, but then next time let's have a show of hand to give the answer. okay. Go ahead, Okay, Anjali. ma'am. Please share. No, please share. Go ahead. Ma'am, learning is a universal process. That's a totally agree. I'm with this. But Yeah. every child learns the same thing and same way. This is totally wrong, ma'am. According to every child, मतलब उनका जो दिमाग है, जो भी उनमें मतलब कहते हैं ना, हर Capacity है। बच्चा अलग अलग ढंग से लर्न करता है, तो उस बच्चे को उसी के ढंग से पढ़ाना समझाना पड़ता है। तो एक तरीका हम सब बच्चों के साथ नहीं यूज कर सकते। Lovely. Thank you so much. I had some hand up. Jeanat, was it Joannath? I had a Pratibha, if you're able to see some hands up, you can also call out the name to share. Next point. Teaching means knowing what to teach over how to teach. Anybody who would like to share? Teaching means knowing what to teach over how to teach. हमें क्या पढ़ाना है, उसकी नॉलेज, उसकी नोइंग, उसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू हमें कैसे पढ़ाना है। एनी शो ऑफ हैंड्स? Yes, please share. Ruchi from Kota branch. You can answer. She need to answer. Ruchi from Kota branch. Yes, ma'am. Thank you. मैम, हमें क्या पढ़ाना है? सबसे पहले एक टीचर को ना मैम, एक टॉपिक को एक टीचर अगर चाहे तो 2-3 तरीके से पढ़ा सकता है। जैसे किसी क्लास में मैम 30 स्टूडेंट है, तो उनका कैलिबर भी मैम डिफरेंट होगा। अगर कोई बच्चा एज में 3 मंथ भी ओल्डर है ना, तो उसका कैलिबर, उसका आईक्यू ज्यादा स्मार्ट होगा और वो जल्दी कैच कर लेगा। और पढ़ाने का जो तरीका होता है ना मैम, ये ही किसी टीचर को ना मैम कैपेबल बनाता है कि आप किस तरह से क्लास को मैनेज करते हो। लेकिन हम 50 स्टूडेंट में भी ना मैम, अगर 12 बच्चे किसी टॉपिक को इजीली कर पाते हैं, तो हम 2 को भी रिमेनिंग छोड़ेंगे नहीं, उनको भी हम साथ में लेके चलेंगे। और हो सकता है उसको, उस टॉपिक को आपको 1 वीक ले जाना हो, आप 1 वीक ले जाइए। और हर बच्चे का मैम कैलिबर अलग होता है, लेकिन सबसे पहले टीचर को वो टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को क्लास में लेने से पहले अगर कोई टीचर हमारा पहले से हमें आता है, लेकिन उसकी प्रीवियस प्लानिंग अगर करे, तो मैम उसका आउटपुट बहुत अच्छा होता है, अकॉर्डिंग टू मी मैम। Thank you.
Thank you. Thank you so much, Ruchi. Vandana from Gurugram has raised her hand. Vandana, I would like you to Yes, share ma'am. about teaching means knowing what to teach over how to teach. What are Ma'am, your thoughts? yeah, I think both are equally important. But the way of teaching is more important as there are different ages of preschool kids, and it must be very interesting according to them. Like LKG kids getting interested by some other means, and pre-nursery kids getting interested in that topic in some other way. So a teacher must understand those things. I think that was core. We can add Lovely. more points as well. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. So Vanna says that what to teach, Ruchi says you need to know, but how do you teach so that you can meet every child's need is also very, very important. Okay. Yes, ma'am. The next point, each school chooses what they want to teach in each grade. I want an answer in yes or no. Please type in the message. What do you think about this? Yes or no? Each school chooses what they want to teach in each grade. Okay. Good education is affected by what, where, when, and how students learn, right? And teacher teaches. Anybody who would like to share what do you think in context of your school? Good education is affected by what, where, when, and how students learn, and what, where, when, and how teacher teaches. Who would like to share? Shweta, do we have any raise of hands? I'm just looking for it. Yeah, please, teachers, come on with the answers. Please raise your hand. Any one of you needs to say something, please. Okay. If you don't have an answer, let's discuss this. Yes, good education should be ideally affected by what the student learn and the teacher teaches, isn't it? If that was not the case, then how would we know that what is a growth, right? It is very difficult to understand the growth, not only the growth of the students, but also of the teachers, right? So now let's move to our next step. In this section of our session, we are going to, take care of these learning goals. अभी मैंने आपसे 4 एरियाज 4 स्टेटमेंट्स डिस्कस करी जिसमें आप लोगों ने मुझे अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं. वो व्यू पॉइंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एज अ गुड टीचर बिकॉज आई विल बी योर टीचर फॉर कपल ऑफ मंथ्स नाउ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, राइट? And again, there is nothing wrong, nothing right. We are all building our thought process. So here in the module 1, which will last for like 5 or 7 days with us here, we are going to identify the new reforms as per NEP. हम एक जो restructuring है learning stages की at each level, foundational level, preparatory level, middle school level, secondary school level, उस structuring को समझेंगे. हम फाउंडेशनल स्टेज के क्या की फीचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे और न्यू अप्रोचेस टू करिकुलम एंड पेडागोजी जो एनईपी ने प्रपोज की है उनके बारे में जानेंगे. डज दैट मेक सेंस एवरीबॉडी? थैंक यू. हेलो मैम. मैम लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया. लास्ट पॉइंट, विच लास्ट पॉइंट? प्रीवियस स्क्रीन का लास्ट पॉइंट. Discovering the हाँ new मैम. approaches to curricular जी and जी मैम. pedagogical जी मैम. aspects.
जी। जी तो मैम। हम लोग जब एनईपी के रिफॉर्म की बात करेंगे, तो एनईपी ने हमें करिकुलम में और हमें क्या पढ़ाना है और हमें कैसे पढ़ाना है, इसके बारे में बहुत रिफॉर्म्स प्रेजेंट करे हैं, अपनी ओके अप्रोच मैम। प्रेजेंट करी है। हम उस जी अप्रोच मैम। के बारे में बात करेंगे कि वो अप्रोच, ओके न्यू मैम। अप्रोच क्या है। ये जो एनईपी 2020 है, वो पहले जो हमारी 10 साल पुराना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है या एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या बदलाव हम लेके आए हैं फ्रॉम करिकुलम एंड पेडागोजी। पेडागोजी मीन्स चलो। मेथडोलॉजी, ओके। ओके मैम। methodology of थैंक teaching. Okay, जी। am I जी clear? मैम। Hello, ma'am. यस मैम। Thank you so much for asking this question. थैंक यू Ma'am, मैम। Now, please picture the Zoom. sorry, Shweta, I'm not able to get Who's आपको, there मुझे who wants to आवाज थोड़ी, speak something? Please be little louder. From Ma'am, which points class? समझ नहीं आ रहे हैं. Zoom the picture. Zoom the picture points. Okay. I think it's from Aurangabad if I am getting the sound correct. ma'am, this is the maximum that we can do because it is on the slideshow. We'll share you the slides. We'll share you all of this if you want. We'll share you the recordings on which you can get all the material. And in first round, ma'am is telling you, and again you can see the repeated part so that you can come to know whatever. Right? Still, we are doing our level best to increase the font size as much And as we can. try to please see if you can work on your system that you're using. अगर आप किसी monitor पे जा सकते हैं ताकि आपको better Try to visibility zoom नजर आए. in your system as per ma'am. Yes. Okay. Uh, thank you so much. I hope everybody can see the screen. Yes. Shweta, you can see the screen. Pratibha, you can see the screen. Yes, ma'am. Thank you for the confirmation. Okay. No, ma'am. मैम, अगर आप में से किसी को भी अगर नहीं दिखेगा, दैट वुड बी एन इंटरनेट इशू फ्रॉम योर लेवल, बिकॉज इफ 20 people are able to see, you are not, please check your internet connectivity. Okay, now let's come to the vision of the NEP 2020. हम सबने बहुत बात करी इस बारे में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आखिरकार लाई क्यों गई है. Why is it that we needed and what is it trying to achieve? So, here are some key points. A society with individuals who are healthy, knowledgeable, capacities, values, and dispositions. ये बड़े heavy words हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं. Capacity, value, disposition, and knowledge. हम थ्रू आउट दिस सेशन, जितना भी हमारा ये सेशन होगा, ये हमारी 4 की टर्म्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि एनईपी 2020 की विजन है. नॉलेज, कैपेसिटी, वैल्यू और डिस्पोजिशन. ठीक है. और एनईपी हमें कह रहा है कि हमें इन 4 मेन टर्म्स के ऊपर काम करना है टू बिल्ड अ सोसाइटी विच इज मोर डेमोक्रेटिक, राइट, विच इज मोर प्लूरलिस्टिक. प्लूरलिस्टिक का मतलब है, वी ऑल नो दैट वी कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. We have democracy, we have sovereignty, but we also have diversity, राइट. हम आपके अपने ही स्कूल में बहुत बच्चे जो होंगे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते होंगे, आपकी टीचिंग स्टाफ डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है. एवरी माइल इंडिया में लैंग्वेज बदलती है, रीजनल लैंग्वेज चेंज होती है. तो जो विजन ऑफ एनईपी है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपनी नॉलेज, कैपेसिटी, वैल्यू और डिस्पोजिशन को इतना स्ट्रांग बनाना है कि जितने भी हमारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट बैकग्राउंड से हमारे टीचर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनको उनके लेवल पे जाकर उनको डेमोक्रेसी में, अपनी कंट्री में पार्टिसिपेट करने का एक मौका दे सकें. दैट्स द विजन. Now we come to the most important part of the key reforms. Shweta, are you able to see the screen?
Good. Yes, I am able to, but ma'am, is it possible that we can show full screen? Because there are two screens coming in which one you are speaking and on the second one screen is shared. But due to Okay. which it's divided into two, everybody is having Okay. problem Okay. in watching. Okay. So do Okay. something like this, that like just now you have shared your complete screen. Like this we want. Yeah, I think that's what you are doing. It's looking Is better. it better now? No, it's better. The size is better, but nothing visible. Yeah. Oh, it's visible. Yeah. That's the thing. Teachers, Is it now we have done it on the single screen. If you will pin your screen, you can zoom it out. If you are working on mobiles, you can zoom it. As I'm also taking the meeting in my mobile, so I can zoom it with my finger now, as ma'am has given it. So please, you can see now. It's very clear now. Thank We can you. start, ma'am. Okay, thank you so much. Never mind, first day of the session, small little glitches are natural, bound to happen. Doesn't matter. It's okay. All right. Now, the most important key reform that we have is the universal access and equity, holistic development, curriculum and pedagogy. अभी मुझे किसी ने पूछा था कि हमें लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया. ये हमारा की Yes. रिफॉर्म है, right? The Yes, universal ma'am. access and equity, holistic development of learners, curriculum and pedagogy reforms. NEP जो मैंने आपको पहले बताया, उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स दिए हैं. हम सारे रिफॉर्म्स को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल के K-12 स्कूल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल मींस प्राइमरी, जिसे हम प्रेपरेटरी कह रहे हैं, आपका मिडिल स्कूल, आपका सेकेंडरी स्कूल, उनके लिए डिफरेंट रिफॉर्म्स हैं. बोर्ड में क्या चेंजेस आए हैं, सब्जेक्ट चेंजेस क्या आए हैं, सब्जेक्ट चॉइसेस क्या क्या हो गई हैं, कितनी बार बोर्ड्स हो रहे हैं, वेटेज क्या हुई है. Those are the changes which are all the part of 2020, but they are as per the level of learning. एक स्कूल में मिडिल स्कूल के लिए क्या चेंजेस वैलिड हैं, हमें कौन से वोकेशनल कोर्सेज ऐड करने हैं, कोडिंग कैसे करनी है, कौन सी लैंग्वेजेस को कंपलसरी बनाना है, वो सारे चेंजेस NEP 2020 ने हमको बताए हैं, राइट. हायर एजुकेशन में चले जाएं, जो कि हम यूनिवर्सिटी के अप्रोच कर रहे हैं, जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए भी हैं, और जो सेकेंडरी स्कूल 9, 10th, 11th, 12th में कैसे हमें मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को बनाना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट को मिला के पढ़ाना, राइट. बट हम उन सारे रिफॉर्म्स को ना लेकर, जो रिफॉर्म्स हमारे लिए हमारे फाउंडेशन स्कूल, जो फाउंडेशनल स्टेज है, हम उसके बारे में बात करेंगे. तो हमारे लिए जो 3 मेन की रिफॉर्म्स हैं, वो हैं यूनिवर्सल एक्सेस एंड इक्विटी, holistic development of learners, curriculum and pedagogy reforms. Am I clear? So we will talk about this throughout the session. All right. Now, what is universal access and equity? अभी हमने एक वर्ड की बात करी, यूनिवर्सल एक्सेस. यूनिवर्सल मीन्स जो हर जगह ऑपरेट करता है, राइट. आप किसी भी कंट्री से भी बाहर चले जाएंगे, तब भी हमको कुछ चीजें होती हैं जो सेम रहती हैं, राइट. आप अगर आज लंदन में चले जाइए, US में भी चले जाइए, तो भी एक किंडरगार्टन का बच्चा लिटरेसी न्यूमरेसी पढ़ता है. डू वी अग्री? वो नंबर्स ही पढ़ता है. ऐसा तो नहीं होता कि किंडरगार्टन के बच्चे को आप फ्रैक्शंस और डेसिमल्स पढ़ाना शुरू कर देते हो, राइट. सो जो ये आपका टीचिंग का जो प्रोसेस है, वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, राइट. हर जगह ऑपरेट करता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल एक्सेस एंड इक्विटी, 2 टर्म्स हैं. आपको पिक्चर में देख के एक समझ में आ रहा होगा, एक तरफ 3 लोग हैं, एक तरफ 1 लोग हैं. एक तरफ सीसॉ में जहां लोग ज्यादा हैं वहां पर पलड़ा भारी है, जहां पे एक बंदा है वहां पे इट इज लाइंग लो. ओके. तो 2 वर्ड जो हमें इसमें समझने हैं NEP के, एक्सेस एंड इक्विटी. बार बार NEP इज ट्राइंग टू से दैट ये जो एजुकेशन पॉलिसी है,
ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स में फाउंडेशन लेवल पर जो हमारा 3 to 8 years का एज ग्रुप है वहां पे भी जाना चाहती है, ताकि बच्चे सिर्फ जब grade 1 में गवर्नमेंट स्कूल में एंटर होते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं, वहां से हटकर अब बच्चे जब 3 साल के भी होते हैं तब भी बच्चों को अच्छे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की फैसिलिटीज मिले, राइट। और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपकी लैंग्वेज, आपकी रीजनल लैंग्वेज, आपकी स्कूलों की पहुंच। आपको ये बात पता है कि अगर हम अपनी कंट्री को देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, राइट। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स का एक्सेस आंगनवाड़ी का इतना नहीं है, अगर है तो कई जगह पे है तो नहीं है, और कई जगह पे बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स का एक्सेस है, कहीं पे एमसीडी स्कूल्स का एक्सेस है, और कहीं पे बहुत जगह तो ऐसे स्कूलों को एक्सेस करने के लिए भी बच्चों के पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो व्हाट न्यू एनईपी अप्रोच इज सेइंग कि हमें यूनिवर्सल एक्सेस दिलवाना है और एक्विटी दिलवानी है। एक्विटी कैसे आएगी? एक कंट्री जिसमें इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी है, हर माइल पे एक लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो हम कैसे जो हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, जो हम नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वो हम कैसे उस लेवल पे आके करेंगे कि हर बच्चा उससे प्रॉफिट करे। सिर्फ इंग्लिश हिंदी नहीं, या सिर्फ हिंदी नहीं जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हम कैसे रीजनल लैंग्वेजेस को भी लाएंगे ताकि जो नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस की हम बात कर रहे हैं वो सब बच्चों के पास इक्वली पहुंचे, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको एक टीचर्स होने के नाते हमें इम्प्लीमेंट भी करनी है और हमें बिलीव भी करनी है। 100% ग्रॉस enrollment ratio from preschool to secondary level, right? डिस्टेंस, पावर्टी और सोशल रीजंस की वजह से बच्चों को एक्सेस मिलना, इसी वजह से जो आपका स्वयं पोर्टल है, जो आपका दीक्षा पोर्टल है, वो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टीचिंग को एक्सेसिबल बना रहा है टीचर्स के लिए जिनके पास हम जाके ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस पीपीटी में समझने की जरूरत है, वो है इंक्लूसिव एंड बैरियर फ्री एजुकेशन। गर्ल्स के लिए एक स्पेशल मेंशन है, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, जिन बच्चों को फिजिकल, मेंटल डिसेबिलिटीज हैं, जो बच्चे रूरल और ट्राइबल एरियाज हैं, उनके लिए हमें कैसे ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ताकि यूनिवर्सल एक्सेस रहे। और आप भी अगर एक प्ले स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपके लिए भी नॉट टू डिनाई एनी चाइल्ड बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड ही इज कमिंग फ्रॉम, दिस इज शुड बी अवर प्लेज। आपको ये बड़ा थ्योरी पार्ट लग रहा होगा, बट एज अ गुड टीचर मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने दिमाग से ये बैरियर को हटाएं, राइट। एंड एज समबडी हु इज टॉकिंग अबाउट एनईपी, इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबको इंसिस्ट करूं दैट यूनिवर्सल एक्सेस एंड इक्विटी को हमेशा ध्यान पे रखकर हमें अपनी टीचिंग को बनाना है, राइट। The next reform that we have is about holistic learning approach। जो next reform है, आप लोगों को यहाँ पर इस स्लाइड पे 3 चीजें नजर आ रही है। श्वेता, Yes, कैन यू ma'am. read out the name? Yeah, that's one is head, second is heart, and third is again hands. तो अगर हम लोग सब अपना शुरू करें तो हम सबसे पहले जब प्रार्थना भी करते हैं सुबह या जो कुछ भी करते हैं, सबसे पहले इट ऑल स्टार्ट्स विद द हेड, राइट। देन इट कम्स विद द हार्ट, एंड देन योर ऑल योर एक्शंस हैपेंस थ्रू हैंड्स। तो अगर मैं ये बोलूं दैट एज अ ह्यूमन बीइंग, if there are 3 elements in this human body, that is head, heart and hands, जब ये ऊपर से लेकर from your head, bottom, middle to the bottom, जब ये तीनों चीजों सिंक्रोनाइज होती हैं तो ही एक कंप्लीट एक्शन हो पाता है।
कोई एक्शन ऐसा है जो कि इन तीनों चीजों के बिना हो सकता है? अगर आपका आज पढ़ाने का मन नहीं है तो क्या आप पढ़ा पाओगे? अगर आज आपका काम करने का मन नहीं है तो क्या आपके हैंड्स वुड सपोर्ट यू? और अगर आपने अपने हेड में ये बात डाल ली कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, कैन एनी एक्शन टेक प्लेस? नो. Am I right? No, ma'am. So the next reform that we are going to learn about is holistic learning. Or I think of all the important reform, this is very important for us to learn. जो NEP आपको बोल रही है कि holistic learning approach है क्या? What is this approach? So now again, thinking time. In our sessions, we will do a lot of thinking because I don't want to speak. I want each one of you to think and give me your viewpoints. So think, pair, and share. What makes teaching and learning holistic? You don't have to, you don't have to give me big ideas. I just want a teacher's heart out. मैं सिर्फ आपके दिल से सुनना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जब आप सुबह अपने स्कूल में अपनी क्लास में एंटर करते हैं अपनी कैपेसिटी में, आप कैसे लर्निंग को होलिस्टिक बनाते हैं? जस्ट 1 or 2 आइडियाज. टेक योर टाइम, टेक 1 minute, थिंक अबाउट इट एंड शेयर विद मी. Okay? Anybody who would like to share their thoughts? Odisha branch, anybody? Tanisha, Sarika, anybody? You can unmute and speak if anybody wants to speak. As we can't find their raise hands, if anybody wants to speak, they can just. Yeah, Sarika Ma'am. from Jalgaon. Yes, please. मैम अगर बॉडी पार्ट्स के ऊपर पढ़ाना है तो हम पोएम थ्रू पढ़ा सकते हैं विथ एक्शंस. Good. Anybody else? Okay. If Ruchi from Kota wants to speak something. Okay, go ahead, She's Ruchi. raising her hand. यस मैम, हम अपनी स्टडी को ना मैम जब हम स्कूल में एंटर करते हैं, एक तो मैम पॉजिटिविटी के साथ जाइए. लीव ऑल द बर्डन्स ऑफ and just enter the school, and the environment is waiting for you. When the first student come enter the school, I just give them smile and wish them good morning flow. And each and every topic I take all the topic happily. First I want to see the smile on the face, and ma'am all these things grab happiness all over the school and the class also. Lovely. Thank you so much for sharing this, Ruchi. Really appreciate. Thank you so much. Okay. With this thought, I want everyone, whosoever can do, आपको मैंने एक स्टेशनरी किट अरेंज करने को बोला था कि आप लोगों के पास A4 शीट्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स क्या आपके पास रेडी हैं? And at this point, I'll request everyone if you can turn on your video so that I can see you. I want everyone, listen to me carefully. I want everyone on a sheet of paper, make a name tag. आपको पता है नेम टैग क्या होता है? जब हम छोटे होते थे तो मैम कहती थी अपनी किताबों पर कवर चढ़ाओ और एक नेम टैग चिपका के आना है, नेम स्लिप, जिसमें आपका नाम होता था, राइट? कॉपी का सब्जेक्ट का नाम होता था. I want all of you to create a name slip, right? Like Bhavna will create a name slip for herself, but ये name slip थोड़ी सी अलग होगी. इस name slip में आपको अपना नाम तो लिखना ही है, but अपने नाम का मीनिंग जो है उसको एक इमेज के थ्रू ड्रॉ करके बताना है. आपको एक एनिमल, बर्ड या फ्लावर चूज करना है
जो कि आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, राइट? आई विल रिपीट माई इंस्ट्रक्शन अगेन. You have to create a name slip on a half A4 sheet of paper, जिसमें आपने अपना नाम लिखना है और अपने नाम को एक इमेज से ड्रॉ करके बताना है कि आपके नाम, इसका मीनिंग इस इमेज के थ्रू पता चलता है. और आपको एक एनिमल, बर्ड या फ्लावर ड्रॉ करना है जो कि आपकी पर्सनालिटी, जो कि आप हो, उसके बारे में बताता है. All right, you have, how much time do you need for this? Show me the thing. Should we give 2 minutes? Good enough? Okay, 2 minutes. Please start doing this. Whosoever can do it and show us your name slip. Thank you so much. I'm also working on it. Shweta, Pratibha, I would request you also to work on it. Let's make learning by doing. Sure. Not only in speech, but in action. I can find that everybody has just started writing and preparing. Very nice efforts, teachers. Really Lovely. appreciated you all. Everybody has started working. Those who have done, I think they can hold their sheet in their hands so that we come to know that they have done. Is it fine, Bhavana ma'am? Yes, They should yes. hold. They should hold and start showing their sheet on the screen so that we come Yeah. to know that the things are ready. Lovely. Ma'am, I'm traveling now. No worries, Lavanya. It's okay. Just you Okay, can think thank about you. it and you can share. No worries. Thank you, ma'am. If anybody is having doubt how to make, still they can ask. If any of the teachers or staff having doubt or are confused that what we have tell them to make, तो वो पूछ सकते हैं. प्लीज हेसिटेट मत करिए. अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या आप समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं. Okay, who's ready? Should I go first? Because I have done. Who wants to go first? Who's a brave heart? A virtual chocolate for that person. From Kota. Sarika ma'am from Jalgaon is showing. Ruchi from Kota is showing. Arpita Trivedi ma'am is showing. Yes, rest of you, please start Lovely. showing. Very nice efforts. Please Arpita, start can you bring showing. your picture closer? Arpita, just a little closer. I can see Sarika's. Shubhangi Gaur ma'am from Rohini. Everybody, please keep it on the Lovely, screen, Arpita, lovely. totally in front of your cameras, so that others Yes. can also see. Shubhangi, Yes. please keep in Yes. front of your camera. Everyone, keep it in front. Put it on still. Just put it on the camera so that others can also see. Can you all see mine? Yours. We are just searching.
Yes, yes, Bhavna ma'am, a little bit, it's not visible. Turn it around. I Okay. think I have done it the best I Yes, could. because on the half you have done an ant, Yes. and on the right hand side, a little bit back. आप थोड़ा पीछे करके दिखाओ. It's not visible because it's coming. See Now, the things ma'am has created. Very nice. lovely. Shubhangi, very nice. Vandana, very nice. Beautiful. Ruchi, I'm so grateful to all of you. You made my Just check session for worthwhile. Sarika ma'am. She has created a S Beautiful. with a cartoon character. She's divided Lovely. it. Purnima from the Odisha branch. Lovely. Lovely. Very nice. Very good. Thank you, Magda ma'am. Gaike. Even Ruchi Anita. ma'am is showing. Purnima Sahu from Odisha. Preeti from Jalgaon. Everybody is showing their creativity. Thank you so much. You should capture the pictures, Pratibha, Shweta, of this. Yes, ma'am. Okay. We are already Now, having. to start with, I would like lovely Anuja from Jaipur branch. I can see a lovely teddy Vandana bear ma'am popping from up in the Gurgaon. screen. A small request I need to say. Can you please share your screenshot individually so that we Yes. can broadcast it on our regular parenting group? That such a lovely activity was done today at the time of NEP session, so that other can also see that what enjoyable class was held. Please share Yes. your individual screenshots. We would be really thankful for that. Lovely. Arpita, if you don't mind, and if you're okay with it, if you're comfortable, I don't want to push anybody, would you like to talk about your name slip? Could you just explain your name slip, whatever you have made? Only if you're okay, Arpita, if you would like to. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, Arpita means समर्पित. Lovely. मेरा थॉट प्रोसेस ये है मैम, मैंने इसमें पिकॉक ड्रॉ किया है जिसके बहुत Okay. सारे पंख हैं और जो बहुत कुछ करना चाहता है अपने लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा स्कूल जो फॉस्टर किड्स के थ्रू मतलब मुझे मिला है, जो मैं चाहती थी, ऐसा करिकुलम जिससे बच्चे भी खुश हैं, पेरेंट्स भी हैप्पी हैं। तो हम ऐसी चीज़ें और इसमें ऐड करना चाहते हैं डे बाय डे। तो मैं मेरे नाम को सार्थक करना चाहती हूँ मैम। अर्पिता में पूरा समर्पित होके और डेडिकेशन के साथ फॉस्टर किड्स को आगे बढ़ाना, स्कूल को, ये मेरी थॉट प्रोसेस है मैम। Lovely. Thank you so much. Anybody else who would like to express and explain? Really nice. Let's give her a round of applause. It takes a lot of effort and initiative to do this. Lovely. Anybody else? Please, you can Please just volunteer. unmute your mic and speak. Anybody? You can just unmute your mic if anybody wants to speak. Yes, two teachers, please. The Oppo Who's going to? CH2693 want to speak something, but they have not written their names. So you can speak something. You just unmute and mute it again. Okay. Oppo, We'll come back yeah. to you also. Let's start with Oppo. Oppo, you want to speak something? Those who are taking video from Oppo phone, you just unmuted and mute again. You want to say, please unmute, bolo. Hanji, bolo, bolo. Yeah, we are talking to you. Boliye, please. You can speak if you want to. How we have to send this? Take a picture and send it. You can take a click of your art and share, because your voice is not audible. You can share a pic. Your voice is not audible. Shubhangi, are you raising your hand to share? Yeah, Shubhangi. Unmute yourself. Shubhangi, unmute. Yeah. Unmute again. Unmute again. We have to send in WhatsApp.
Yes, you can send on WhatsApp. But right now, I want to have one more volunteer who would like to explain their thing. Ruchi ma'am is afternoon, asking ma'am. again and again. We think we need to give a chance to Ruchi ma'am also. Okay, Good Ruchi. I afternoon, think, ma'am. See, I have yeah, drawn a picture of a flying bird. okay. Okay. Good Or afternoon, ma'am, ma'am. I'm Zeenat Patel from my Pune. name is Ruchi. Zeenat ma'am, just a minute. Let Ruchi ma'am complete, and then we'll go Yes. forward with Zeenat ma'am. Lovely. Ruchi, go ahead. Yes, ma'am. My name is Ruchi Sharma. As my name, Ruchi, and love to do. As my name, I love to do dance. I like cooking. I like Ruchi, I think we I have like trouble. You rhymes. have I trouble. know all all the Thank you, rhymes Ruchi ma'am. on the But tips. there is some network Yes, issue, ma'am. Ruchi ma'am. We can't hear your Ruchi, voice. There was some network issue. Okay, ma'am. The That's fine. voice was not audible. Can I no call problem. Zeenat? She was trying to speak again and again. I would like to Zeenat welcome from Zeenat. Pune. Yeah, ma'am. Yeah, she Thank was you. trying to speak. Please. Yeah, ma'am. My name is Zeenat, and my name's meaning is decoration, beauty, and gorgeous. And I'm choose the butterfly. Just Lovely. like a butterfly, butterfly is a beautiful wing and colorful wings. I'm just trying to taught pro स्कूल जस्ट मैं ऐसे बहुत सारे कलर बिखरा के मेरे बच्चों को कलरफुल एक मतलब कलरफुल दुनिया में ऐसे लाना चाहती हूँ जैसे कि बच्चे कुछ नया सीखे और बटरफ्लाई के Lovely. जैसे ऐसे मतलब आई थिंक सो Oh, lovely. Lovely. Very nice. Preeti Appreciated. from Jalgaon branch. Preeti, would you like to share? मैम Preeti, you have प्रीति raised your hand, please. यस प्रीति मैंने मैम फ्लावर्स निकाले हैं और एक छोटा फ्लावर है तो मैं मेरे जो बच्चे हैं जो मेरे किड्स हैं तो वो अभी बहुत छोटे छोटे हैं तो उनको मैं अपने नाम के जैसे प्यार से उन्हें बड़ा करना चाहूंगी Lovely. Thank you so much. Thank you so They all much. are buds. The flower are your buds, and you want to convert them into flowers. Little buds will into the flowers. Very nice. With Preeti's love Ma'am, I have also and made. affection. Oh wow, Pratibha ma'am is back again. Okay, Yes, so Pratibha. as you all know, the meaning of my name is talent. So मैंने जो एक ड्रॉ किया है that is a कोयल और सबको मालूम है कि कोयल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है तो मैं इस पिक्चर के थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब का जो बैकग्राउंड है या हम सब अलग अलग दिखते हैं कोई ब्लैक है व्हाइट है या सबका कास्ट क्रीड सब अलग अलग है मैम ठीक है हम डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं बट वी शुड रिकॉग्नाइज आवर हिडन टैलेंट हम सबके अंदर एक टैलेंट छिपा है जिसे हमको ढूंढना है ये नहीं कि हम ऐसे हैं या हम कम है ज्यादा है ऐसा कुछ नहीं सिर्फ एक जो हमारे अंदर एक हिडन टैलेंट है जैसे कोयल काली होती है बट उसी की बोली सबसे ज्यादा मीठी होती है जैसे कोयल ने अपना टैलेंट को हमने कोयल के टैलेंट को देखा है उसकी आवाज कितनी मीठी होती है वैसे ही हम सबको अपने अंदर एक टैलेंट ढूंढना है और वो टैलेंट हमारे अंदर है सिर्फ हम पहचान नहीं पा रहे तो सिर्फ Lovely. तो हमें सिर्फ वो टैलेंट ढूंढना है मैम Thank you, Pratibha. Thank you so much. Thanks Very for this nice. beautiful show and tell. Right. Anybody Now, else want to participate? If anybody left, Yes, ma'am. Hello, Purnima. ma'am. Yes, ma'am. Myself, Purnima Sahu from Odisha branch. Yes, Yes, Purnima. ma'am. I'll show you my drawing. This is full moon. एंड यहाँ पे एक लड़की है लड़की का जैसे मेरा नाम पूर्णिमा है तो पूर्णिमा फुल मून कहलाता है तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि मैं भी इस ब्रांच में नया हूँ
कि आपके भरोसे मैं बच्चों को जैसे फुलमुन रोशनी देती है, बच्चों को पूरी दुनिया को देती है, मैं भी उस तरह मेरे बच्चों को बहुत सारी रोशनी देना चाहती हूँ आपके थ्रू ही। मैं टोटली नया हूँ यहाँ पे, तो आपके भरोसे मुझे कुछ नया करने को मिलेगा, तो श्योर आप मेरे हम सबकी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू मैम। Lovely. Thank you so much, Purnima. थैंक यू। Really थैंक beautiful, beautiful thought. And I can यू। see on the screen right now, there is not even a single face which is smiling right now. Yeah. Um, I can see Sarika's video on. I can see Anuja, Aarti, Arpita, Anita Ashok, Ruchi, my very Lavanya dear ma'am is there. Shweta and Pratibha, and Lavanya, and Oppo. But, doing Shubhangi. this activity, Sanjana from Kota, thank you for turning on your video. Jeenat from Pune. What I realized as I'm listening to all of you, you all are smiling. And while doing this activity, there was a lot of pleasure that you have. So, coming back to my question of head, heart, and hands, do you think doing this activity you used all three of them? यस मैम। यस मैम, हम Give तीनों me का a show of इस्तेमाल किए। thumbs. यस मैम। Yes? You can यस। show your thumbs up, So, everyone. thank you so much. So, when we talk about holistic learning, and when NEP is saying, but as teachers, as human beings, forget about NEP, as human beings, the learning which has head, heart, and hands, it can never be unenjoyable. आप वो लर्निंग कभी ऐसी हो ही नहीं सकती कि आप उसे एंजॉय ना करो। आप लोग पूरे दिन से थके हुए हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आपकी चाय का टाइम होगा, बट स्टिल व्हेन आई आस्क यू टू डू दिस एक्टिविटी, यू टुक अ डिसीजन इन योर हेड कि नहीं, ये तो मुझे करना है, right? And then you thought that, oh my God, I don't know, it would be a boring session. But then when I gave you this activity, you I didn't even ask you, I just asked you for two things, but all of you came up with such beautiful thoughts, right? तो मैंने जो आपका दो काम बोले थे, मुझे आपकी पर्सनालिटी की इतनी सारी लेयर्स दिखी, आपकी इंटेंट, आपकी इंटेंशन, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपकी एम्बिशंस, आपकी इमेजिनेशन दिखी, और आपके हाथ, चाहे किसी ने बहुत अच्छा ड्रॉ किया और किसी ने बिल्कुल सिंपल ड्रॉ किया है, बट द फैक्ट इज आप सबने इमेजिन किया. You all, despite your poor drawing skills, were able to imagine and were able to express yourself. So, if it was not head, heart, and hand, what else would you call it? Right? So, I hope through this activity, I'm able to clarify what is holistic learning. Right? Because here, and do you think this activity is doable with little babies, with little children? Yes. In the Yes, of language that course. they can understand? Yes, of course. Because It was really a I am fun-filled yet, activity. yes, I am yet to come across a child who is never scribbling. चाहे, हम बोलते हैं घाचा पाचा. The children drawings are usually scribbles. बच्चे फुल ड्रॉ नहीं करेंगे, बट स्क्रैचेस तो कर ही सकते हैं. Yes. So, the children are natural, imaginative creatures. To children, you don't even have to tell them because they don't have any inhibitions. उनके अंदर कोई इनहिबिशन नहीं होती है, कोई भी मन में हिचकिचाहट नहीं होती है कि अरे मेरी ड्राइंग को देखकर हंसेंगे. राइट? आपने कभी कोई बच्चा देखा है ऐसा? वो चाहे गोल गोल सर्कल भी बनाएगा और हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, ब्यूटिफुल, बट मैंने वो सेम चीज आप लोगों के साथ करी. राइट? Right? Though your drawings are very beautiful, but now you are my students. And what I was trying to do was to make this learning more of an emotional experience for you. I was not trying to teach you NEP 2020 reform number 2. I was trying to make that reform
so emotional, so treasurable that आपको ये reform जिंदगी भर नहीं भूलेगा. Right? That what is holistic learning. Getting my point? So I think with this activity today, we are going to take a break because today was a first session. We will stop at our second reform of NEP of holistic learning, but a lot of reading to do in tomorrow next session. And Shweta and Pratibha, I think we have passed our time, Yeah, right? please. Yes. So Yes. we will probably from tomorrow, we'll continue the session and discuss more about the NEP reform 2, which is holistic learning. And I really look forward to seeing all of you to come, not without your pencils and your thing, because we will do a lot of learning together. Okay? From tomorrow, it's a request to everyone. Please keep your pencils, your pen, and your sketch pens, because ma'am is going to take it as a creative also. So from tomorrow, we'll keep our sketch pens along with us for this creative session. And from tomorrow, we'll start the session by sharp 3:30 and try to end it by 4:30 or 4:40, because we have already given this timings and everybody need to adhere the timings. Link would be shared by 2:50 or 3. That would be the maximum. And join as soon as possible. Today was first day. That's why the timings were shifted. People were trying to join and all. From tomorrow, it would be on a regular base. Monday to Friday, 3:30 to 4:30. Today, we really want to thank Bhavna ma'am for this. And it's a request daily, whatever art and craft work we are doing, try to share screenshots to either me, either to Pratibha, so that we can save them and show them along with the videos. Today by evening, we would be sharing you the daily videos and the daily briefings, whatever ma'am is taking in the session. Both the things would be shared to you by evening. Lovely. Thank you so much. And I look forward to see you tomorrow sharp at 3:30. I hope we all are enjoying the session. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining with us and giving your precious time and trusting on us. Bye. Thank you, Bhavna ma'am. Thank you. Thank you, Shweta, Pratibha.